हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कल हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था और आज प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा। आपको कैसा लगा हमारा पहला प्रैक्टिस सेट ज़रूर बताओ कमेंट में। और आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। कल से लेवल थोड़ा अप होगा, कल से लेवल थोड़ा अप होगा। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और फिर इनके आंसर्स दो कमेंट्स के अंदर। और आपके नवंबर में एसएससी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट्स हैं और 10 दिन पहले उसके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है और 4 दिन पहले कंफर्म हो जाएगा कि किस स्कूल में है, किस कॉलेज में है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। डेली हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस तैयार करते हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। आइए चलें कराएं प्रैक्टिस सेट सेकंड। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है, सेकंड सेट। पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको असंगत बताना है, यानी कि जो है जो अलग होगा वो बताना है आपको। जैसे कि बाज, रुको, जैसे बाज, बाज, बाज का मतलब इससे है, बाज का संबंध इससे है। और सुअर का संबंध, सुअर का संबंध बाड़ा से है। अब आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके के संबंध है, इसमें क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध है। और राजा का जो संबंध है, राजा का जो संबंध है वो महल से है। राजा का संबंध महल से है। और पक्षी का संबंध जो है ना, पक्षी का संबंध वो घोंसला, घोंसले से है। घोंसला, पक्षी का संबंध घोंसले से है। और ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब आप बताओ इसमें कौन सा अलग है, बताओ आप। सही जवाब देखो, पक्षी घोंसले के अंदर रहता है, यानी कि इसके रहने का स्थान घोंसला है। राजा के रहने का स्थान महल है और इसका सुअर के रहने का स्थान जो है वो उसे बाड़ा कहते हैं। और इसका बाज का ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा गलत। चलें सेकंड की तरफ। सभी की समझ में आ गया होगा ना। आप इनके संबंध निकाल लो, किसका किस तरीके से संबंध है। अगली जो आकृति है वो आपकी डायरेक्शन घड़ी इस तरीके से है, यानी कि आप डायरेक्शन की तरह, और इसमें घड़ी की तरह भी है। बताओ आप। थोड़ा ज्यादा वो हो गया, रुको, देखो ये है ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है अभी। और ये और ये दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है। रुको अभी दिखाता हूं। देखो यहां पर तो दिख रहा होगा ना सभी को। देखो इसमें संबंध बताना है कि इससे आगे यहां क्या आएगा। दिख रहा है, यहां बताना है क्या आएगा।
देखो अब आप सोचो क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो। देखो यहां से ये यहां पहुंच गया, कितना चला ये, कितने डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमा, घूमा ना। जब ये यहां 90 डिग्री घूमा तो ये यहां तक आने में कितना घूमा, यहां तक आया ना ये, तो इसमें 135 डिग्री और घूम गया। अब आप बताओ ये यहां तक आने में यहां से यहां आया है तो ये कितना चल चुका है, ये चल चुका है 180। 360 का तो ये पूरा होता है ना, तो ये 180 चल चुका है। और फिर आगे बताओ इसमें किस तरीके की आकृति आएगी। एक 180 इसमें जोड़ दो आप, 180 में 45 जोड़ दो, क्योंकि देखो यहां पे 90 पहले 90 चला, 90 में 45 जोड़े तो 135 आ गए, 135 में 45 जोड़े तो इसमें यहां पर 180 आ गए, इसमें 45 जोड़ दो, 5 8 4 12 225, तो आप इसको 225 चला दो। जब आप इसको 225 चला दोगे ना, 180, जब आप इसको 225 चलाओगे तो 180 तो यहां आ जाएगा, ये यहां से यहां आ जाएगा 180। देखो देखो यहां है ये, यहां आएगा 180 और जब ये यहां आ जाएगा तो 225 चल जाएगा, तो इसमें आकृति जो बनेगी ना वो इस तरीके से बनेगी, इसकी आकृति ये बनेगी 180 225, ये वाली आकृति बनेगी, यानी कि तीर जो है वो नीचे को रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे लग रहे हैं आपको ये सवाल का आज का लेवल कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपनी तैयारी को इस समय बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पेपर के दिन अब बहुत करीब हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। उसके अंदर जो है अभी दिवाली का फेस्टिवल भी आने वाला है, बहुत छुट्टियां हैं और आप छुट्टियों में भी पढ़ना। हमारी क्लास डेली चलेगी, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होगी, हम आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन आपका प्यार भी हमको मिलना चाहिए। आप भी इतनी मेहनत करो हमारे साथ जितना कि हम कर रहे हैं आपके साथ। फिर देखो नंबर कम कैसे आते हैं आपके। मैं गारंटी से कह रहा हूं सबकी नौकरी लग जाएगी अब के। देखो दिखाता हूं, 1 2 3 4 5, तो यहां 6 तो लेटर आएंगे, यहां 6 तो लेटर आएंगे। ए बी छोड़ दिया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी गायब करना, क्योंकि एक एक गायब हो रहा सब में। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इसका आंसर है, सही आंसर है इसका। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको अगला पद बताना, अगला पद, इसका अगला पद क्या होगा। 5/6 का मतलब है 121, तो आपको बताना है 8/9 का क्या मतलब है, बताओ बताओ जल्दी से, छाप दो कमेंट में सही जवाब, सही जवाब। देखो 6 और 5 11,
11 का स्क्वायर कर दो 121 आ जाएगा। 9 और 8 17 17 9 और 8 17 17 का स्क्वायर कर दो 289 आ जाएगा। 289 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर कर दो। अरे क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? नहीं आया क्या आंसर? आ गया होगा। हाँ आ गया। ऐसा मत करो भाई, नाराज मत हो। चलो अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी तुम्हें अलग बताना। ईवी और केपी, ईवी केपी और डीएक्स एच एस, यानी कि ये डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये ए ऑप्शन है। राइटिंग सही समझ में आ रही है? और बता दी और बढ़िया लिख दूंगा। चलो सही है। तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, वो जो अपोजिट लेटर्स की थी, ए जेड आज, बी वाई बाइक से, सी एक्स क्रुक से, वो अपोजिट लेटर्स बन रहे हैं। देखो इसमें जो हमें इनमें से अलग बताना है, अलग कौन सा है। तो वो कह रहा है ईवी, इसका मतलब इवनिंग, ये सही है। और केपी कल पिएंगे, ये भी सही है। और ये भी सही है, हाई स्पीड से जा रहे हैं वो। ये डी डब्ल्यू होता, ये डी एक्स है, ये गलत है। और एक और लॉजिक, आप इन्हें जोड़ के देख लो, सबका जोड़ 27 आ रहा होगा, इसी का जोड़ 27 नहीं आएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसने कितने क्वेश्चंस करे। नेगेटिव काट के बताइए, और नेगेटिव है एसएससी के अंदर। हाँ देखो, यदि हम b को 3 लिखें, यानी कि हम b को अगर 3 लिखें, b को हम अगर 3 लिखें और h को हम 9 लिखें, h को हम 9 लिखें, तो हमें बताना है कि स्कूल को हम क्या लिखेंगे। स्कूल को हम क्या लिखेंगे? स्कूल को हम क्या लिखेंगे? स्कूल को देखो, बी आता है 2 पर, उससे आगे का वर्ड ले रखा है, उसमें एक और ऐड कर रखा है, 3 हो गया। एच 8 पर आता है, यहाँ 9 ले रखा है। तो इसी तरीके से हमें जो लेना है ना, वो लेना है हमें यहाँ पर 19 पर आता है, लेकिन हमें लेना है 20, हमें लेना है 20। और ये जोड़ के बताना है इसका जोड़ कितना आएगा। प्लस करना है हमें 3 की जगह 4 प्लस करना है, 8 की जगह हमें करना है 9, और ओ पे आता है 15 पर। 15 की जगह हमें कितना जोड़ना है? 16 जोड़ना है। और फिर हमें फिर से 16 जोड़ना है, और फिर से हमें एल आता है 12 पर, और हमें यहां पर 13 जोड़ना। जोड़ो, कितना आया है? जल्दी जोड़ो, 20 4 24, तो वो हो जाएगा 32, वो हो जाएगा। और 9 4 13 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78। 16 16 32, 32 और 3 इससे ले लो, 32 और 3 35 और 10 45, 45 और 20 65, 65 और 4 69, 69 और 9 78। जोड़ दिया। चले आगे। सही समझ में आ रहा है? मिटा दूं? आप जब इस प्रैक्टिस सेट को करो तो अपने मार्क्स जरूर बताना किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और कम से कम इसमें जो है 23 22 तो आने ही चाहिए, क्योंकि इसका लेवल कोई हमने ज्यादा टिपिकल नहीं रखा है। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस 2019 में रिपीट भी हुए हैं।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, वो बता रहा है एथलेटिक्स का संबंध स्टेडियम से है, तो उसी प्रकार स्टैंड का संबंध किससे होगा? देख लो, एथलेटिक्स का संबंध जो है मैदान से है। मैदान मतलब स्टेडियम से है एथलेटिक्स का। आप जानते ही होंगे एथलेटिक्स के बारे में क्या होता है ये। तो उसी प्रकार स्क्वैटिंग का संबंध किससे है? ये होता है एथलेटिक्स का संबंध स्टेडियम से होता है, तो इसका मतलब होता है मैदान में जो रिंग होता है, रिंग से है इसका। चले, स्टेडियम, एथलेटिक्स स्टेडियम स्क्वैटिंग रिंग से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप एग्जाम्स में बैठोगे ना, तो आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पर ऑनलाइन एग्जाम्स होगा तो आप थोड़ा सा प्रेशर में भी होगे, क्योंकि वहां पर जो है टाइम चलता है, ये नहीं है वो बंद हो जाता है कंप्यूटर टाइम के बाद। चलो, एक अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको अलग बताना है। आयतन छोटा और ऊंचाई और चौड़ाई, इसमें अलग बताओ, कौन सा इसमें अलग है? देखो, आयतन, ऊंचाई और चौड़ाई, ये मैथ के अंदर वॉल्यूम वाले चैप्टर में आते हैं। ये और छोटा बड़ा ये अलग है। ये छोटा बड़ा अलग है। वो आयतन पूछ रहा है, कितना आयतन है, ऊंचाई पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है। वो छोटा बड़ा नहीं पूछ रहा है, मैथ की लैंग्वेज में ही है। ये सारे के सारे मैथ के अंदर आते हैं। आयतन, ये पढ़ा होगा ना आपने चैप्टर जिसमें आयतन आता है, क्षेत्रफल के अंदर ऊंचाई पूछता है वो, और चौड़ाई पूछता है। उस तरीके के हैं क्वेश्चंस ये। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपने देख लिया, अगला दिखाता हूं। तैयार रहा करो आप देखने के लिए। अगला क्वेश्चन वही जो मैंने कल से बताया था आपको, आकृति के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, उसी तरीके का एक आज कागज मोड़ने का क्वेश्चन है। कागज मोड़ना, कागज काटना, कागज मोड़ना, ये क्वेश्चन भी आता है। देखो, दिखाता हूं आपको। दिख रहा होगा ना सभी को? देखो तो, दिख रहा है ना? अब तुम देखते रहो मैं क्या बनाता हूं, देखते रहो तुम। अब ये आकृति है, ये हमें कागज मोड़ना है। वो ऐसे मुड़वा दे या ऐसे मुड़वा दे, वो देखना है। क्वेश्चन किस क्या बोल रहा है, वो नीचे को मुड़वा रहा है या ऊपर को मुड़वा रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम इस कागज को ऐसे मोड़ दें, ऊपर की साइड मोड़ दें, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। इसमें आपको देख के बताना है कौन से ऑप्शन में ये बनता है। 1 2 and 3 and 4। बताओ इनमें से कौन से में बनता है। यानी कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा एरिया जो है ना, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे,
ये लाइन टेढ़ी वेढ़ी हो रही है, कोई दिक्कत ना, इनसे कोई दिक्कत ना, इन पे मत लियो कि लाइन भी टेढ़ी खींच रही है। ये थोड़ा सा इस तरीके से है ना, ये ऊपर को बाइंडिंग होगा। आप अपनी नोटबुक के अंदर बनाओ और बताओ किसके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा आज, नहीं तो तुम्हारे घर शिकायत कर दूंगा। दिख रहा है ना, देखो ये बना दिया, इसके अंदर ये बना दिया। पहला ऑप्शन तो इस तरीके का है, दूसरा ऑप्शन जो है वो इस तरीके का है, दूसरा ऑप्शन इस तरीके का है और तीसरा ऑप्शन इस तरीके का है, और जो चौथा ऑप्शन है ना वो कुछ इस तरीके का है। तो आप जब इस डिब्बे में इसे बंद करोगे, यानी कि आप जब इसे प्रमोट करोगे ऊपर को, तो ये वाली लाइन ऐसे पहुंच जाएगी ऐसे, तो ये फिगर बन जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर डी में है। समझ गए आप? आज कैंची लेके कागज काटने सीख लियो, चैप्टर रहेगा बुक में कागज काटना, उसमें आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगा किस तरीके से कागज को काटना है और किस तरीके से कागज को मोड़ना है। क्योंकि हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा, कुछ तो मैं कर ही रहा हूं, कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। देखो 5, अगला क्वेश्चन है 8, 13, 20 और 29। आगे बताना क्या आएगा। यहाँ 53 लिख दो, यहाँ 68 लिख दो और यहाँ 85 लिख दो। बताओ जरा इसमें क्या सीरीज लग रही है, ऑप्शन दूं क्या? चलो ऑप्शन भी ले लो। 40, 39, 35 और 36। बताओ जरा इसमें क्या आंसर आ रहा है। मैं बताऊंगा सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अंकित ने सही जवाब दिया। देखो 3, 5, 7, पहले 3 जुड़े, यानी कि अभाज्य संख्या जुड़ रही है। 3 जुड़ रहे हैं, 5 जुड़ रहे हैं, 7 जुड़ रहे हैं। 3 जुड़े 8, 5 जुड़े 13, 7 जुड़े 20, 9 जुड़े 29। अब इसमें 11 जोड़ दो तो यहां हो जाएगा 40, और इसमें 13 जोड़ दो, और इसमें 15, 13, 5, 3, 8, इसमें 15 जोड़ दो, और इसमें 17 जोड़ दो। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो यहां पर हमारा आंसर 40 आएगा, 40। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरूर बताना कमेंट्स में कैसी लगी हमारी क्लास। मैंने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस तैयार करे हैं। इन क्वेश्चंस को तैयार करने में बहुत समय लगता है, और आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें, और इसके बाद अपने मार्क्स भी बताएं कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ACE EIM DFH यहां बताना है क्या आएगा, बताओ। देखो इसमें 2 जुड़ रहे हैं, इसमें 2 जुड़ रहे हैं। ये आता है 5 पर,
ये आता है 9 पर, ये आता है 13 पर। आप बताओ इसमें कितने जुड़ रहे हैं। इसमें 2 जुड़े तो 3 हो गया, 3 में 2 जुड़े तो 5 हो गया। फिर 5 को हम यहां उठा लाए, उठा के लाने के बाद हमने इसमें 4 जोड़ दिए तो आई 9 हो गया। फिर हमने 9 में 4 जोड़ दिए तो 13 हो गया। ठीक, इतना तो सभी की समझ में आ गया होगा। सही चल रही क्लास। ये आता है 4 पे, ये आता है 6 पर, ये आता है 8 पे। इतना भी सभी को पता चल चुका होगा। तो 8 को हम जैसे हम यहां पर 5 को उठा लाए थे, ऐसे ही हम इस 8 को यहां पर उठा के लाते हैं। 8 मतलब H को उठा लाए हम। तो इसमें तो 2 जुड़ रहे हैं, इसमें 2 जुड़ रहे थे, तो इसमें 4 जुड़ रहे थे, तो इसमें 4 जुड़ने ही हैं। 8 में 4 जोड़ोगे तो 12, 12 पे L आता है और L 12 में 4 जोड़ोगे तो 16, 16 पर P आता है, HLP, HLP। ऑप्शन नंबर डी सही है। सही लग रहे हैं ना सवाल। इसी तरीके के हमें एग्जाम्स के अंदर बस थोड़ा सा वहां दिक्कत ये हो जावे कि वहां पे पेपर ऑनलाइन होवे। आजकल ऑनलाइन में कुछ बच्चे तो ऑप्शन ही क्लिक ना हो पाते हैं बेचारे, इन पे बहुत दिक्कत आवे जो पहली बार देवे। चलो अगले क्वेश्चन पे बताओ, गलत बताना इसमें कौन सा गलत है। ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया 25, और ये ऑप्शन सी हो गया 64, और ये ऑप्शन डी हो गया 115। बताओ, ऐसा होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो आपको कोई भी वहां पे प्रॉब्लम हो ना, तो वहां पे जो टीचर्स होते हैं ना, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। आपको मना नहीं करेंगे, और आप जो भी यानी कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखो। ऐसा ना कि वो आपको मना कर देंगे रफ सीट मिले, जितनी मांगोगे उतनी मिलेंगी। पेज को फाड़ फाड़ के काट काट के क्वेश्चन कर लियो, कागज काटने वाले काट दियो क्वेश्चन, उसको काट के कर लियो, और उसे उल्टा बना के देख लियो, जो मैंने बताया कल दर्पण वाले पे उल्टा बना दियो। पेन भी मिले आजकल तो, हाँ अब तो कुछ लेके ही ना जाना पड़ता। अरे ये कराना है, अभी हुआ ना आया 64 115। बताओ इसमें क्या है। देखो ये इसका वर्ग होता है, ये इसका वर्ग होता है, ये इसका वर्ग होता है, ये सब स्क्वायर हो रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे ही देख सकते हो आप, वर्ग हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा, और इसमें भी कुछ हो करके माइनस भी हो सकता है। वर्ग दे देगा आपको, उसमें से 1 माइनस करा देगा, वर्ग दे के 1 प्लस करा देगा, क्यूब दे के 1 प्लस करा देगा, 1 माइनस करा देगा। इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दिखाता हूं आपको, ये मैंने पहला ऑप्शन ही लिख दिए ताकि आप देखते ही क्वेश्चन कर दो। अब तो वैसे आपको इतना अनुभव हो गया होगा कि आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हो। भाषा, अरे दिख ना रहा होगा ना, यहां लिख दो। चलो, भाषा हिंदी और उर्दू, कोई सी भी लैंग्वेज देते हैं उससे मतलब नहीं है। लैंग्वेज ही तो है हिंदी और उर्दू। देखो तो ये तो है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज ये नहीं है, ये भी नहीं है। अगर हम लैंग्वेज को अलग करते हैं, हिंदी को और उर्दू करते हैं, तो है तो लैंग्वेज ही, हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, तो लैंग्वेज के अंदर ही आ जाएंगे दोनों, हिंदी और उर्दू। ये वाला सही है। कैसी लगी हमारी क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन निष्कर्ष। सभी पेपर किताबें हैं। कथन कह रहा है सभी पेपर किताबें हैं। सभी पेपर किताबें हैं। किताबें हैं। सभी पेपर किताबें हैं। बोल रहा है कि सभी पेपर किताबें हैं। फिर कह रहा सभी किताबें पपीता हैं। सभी किताबें, सभी किताबें पपीता पपीता हैं। आप इसका फिगर जरूर बनाइएगा। कैसे इसका फिगर बनेगा बनाओ। निष्कर्ष कह रहा सभी पेपर पपीता हैं। निष्कर्ष देख लो, दिखा दूं, देख लो। सभी पेपर पपीता है। अंकित सही दिख रहा है ना? एक बार देख लो। सभी पेपर पपीता हैं, साफ दिख रहा है और बड़ा लिखूं? सभी पेपर पपीता हैं। कुछ पपीता पेपर हैं, कुछ पपीता पेपर हैं। सही है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। बता दियो, मैं और बड़ा लिख दूंगा अगर ना दिख रहा हो तो। फर्स्ट एंड सेकंड देखो। सभी पेपर किताबें हैं। पेपर ले लो। सभी पेपर, ये तो हो गए पेपर। सभी पेपर, ये हो गई किताब। किताब, ये सभी पेपर किताबें हैं। फिर कह रहा सभी किताबें पपीता हैं। दिख रहा है? सभी पेपर किताबें हैं। सभी किताबें पपीता हैं। पपीता हैं। देखो ये बन गया फिगर इसका। और वो कह रहा है सभी पेपर पपीता हैं। मैंने कल भी बताया था जब बाहर को चलोगे तो सभी में चलेगा, अंदर को चलोगे ना तो कुछ कुछ मिलेगा। बाहर को चलोगे तो सब कुछ मिलेगा, अंदर को चलोगे तो कुछ में चलोगे। वो कह रहा है सभी पेपर पपीता हैं। सही बात, बिल्कुल राइट। फिर वो कह रहा है कुछ पपीता, हमारे जो पपीते हैं ना वे कुछ पेपर भी है क्या? हाँ बिल्कुल हैं जी। अंदर गुजारा तो कुछ भी है। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, मान जाओ। सही है, सही सही पढ़ो, कमेंट में छाप दो। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं जब आपकी ऐसी इच्छा। तो अब जो है मेहनत कर लो तुम। वास्तव में मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, वक्त बहुत कम है। वक्त के साथ बदल जाओ, क्योंकि दिवाली भी आ रही है। बीच में तुम्हें पटाखे भी फोड़ने, तो कुछ दिन तुम्हारे अगर ना भी वेस्ट करोगे ना टाइम को तो भी वेस्ट होगा। ये फेस्टिवल ही ऐसा। देखो हमें कूट भाषा में दे रखा KITCHEN कचिन। यू लिखवा रहा है LKWGMKU। ये इसको ये लिखवा रहा है तो हमको बताना है कि शैम्पू SHAMPO शैम्पू। बताओ के कितने पर आता है? के आता है 11 पर। इसमें एक जोड़ दिया, इसमें 12 हो गया। आई 9 पर आता है, 9 में 2 जोड़ दिए। पहले एक जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है। T20 पे आता है तो इसमें ये 3 जोड़ रहा है।
और इसमें ये 3 पर आता है, इसमें जी 7 पर आता तो 4 जोड़ रहा है। एच में ये एच आता है 8 पे, 8 5 13 पे, एम आता है इसमें 5 जोड़ रहा है। और ई आता है हमारा 5 पर, इसमें ही आता है 11 पर, इसमें जोड़ रहा है 6। एन आता है 14 पर और यू आता है 21 पर, इसमें ये 7 जोड़ रहा है। तो आपको इसी तरीके से जोड़ने हैं। इसमें 1 प्लस करना है, इसमें 2 प्लस करने, इसमें 3 प्लस करने, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7 प्लस करने आपको। इस तरीके से आपको प्लस करने हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा S19 + 1 20 T20। H होता है 8 पे, उसमें 2 जोड़ोगे 10, 10 पे होता है J, ये जॉटी पढ़ाया था ना मैंने, J। A होता है 1 पर, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 पर होता है D, जो कि द्वारी का होता है D। M होता है आपका 13 पर, जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे 13 4 17, 17 पर Q होता है। P होता है 16 पर, 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, 21 पे हमारा होता है U। O होता है 15, 15 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा वो होगा 21, यानी कि फिर U हो जाएगा। O होता है 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो U और V। 22 पर होता है V, 23 पर होता है W, UVW पढ़ाया था ना मैंने आप सबको। तो TJDQUUV इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन मेहनत से बनाया है और मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। 25 क्वेश्चन है। अब एक दर्पण का क्वेश्चन है, बना लो। मैंने कल भी आपको दर्पण पढ़ाया, आज फिर पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आवे ही आवे पेपर में। देखो बनाओ, दर्पण भी बना के दूं मैं तुम्हें। अब ले बना दिया दर्पण। ये सोच रहे हो दर्पण नीचे को बनेगा ऊपर को बनेगा, ये बना दिया। बनाओ, वही टेक्निक लगा दियो इसमें, वही वाली टेक्निक जो मैंने कल बताई तुम्हें। भूल गए क्या? आज फिर बताता हूं तो रुक जाओ अभी। देखो ये पेपर है हमारा, ये रफ शीट आपको एग्जाम के अंदर मिलेगी। और जब आपको एग्जाम्स के अंदर मिलेगी ना ये रफ शीट, तो आपको इस पे ऐसी लाइन खींचनी है, बिल्कुल ऐसी जैसी ये मांग रहा है ना, ऐसी देनी है आपको। इसमें से एक इधर को खींचनी है। और जब आप इसको ऐसे पलटोगे ना, जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो आपको दिखाई देगा, ये वाला फिगर दिखाई देगा आपको, बिल्कुल ये वाला फिगर आपको दिखाई देगा। और ये जिस ऑप्शन में भी होगा वो इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी में है और यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप एक पेज फालतू ले सकते हो, जो वहां पर टीचर्स होंगे उनसे रफ शीट आप 1 2 4 6 कितनी भी ले सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर सही करना है, क्वेश्चन जरूर सही करना है, क्वेश्चन को गलत ना करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक चल रही क्लास? बता दियो, लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। कमेंट में बताओ। इसका आंसर सभी को देना है क्योंकि क्वेश्चन ही आकृति का जो कि एग्जाम में आता ही आता है। मैं भी बना रहा हूं, आप भी मेहनत कर लो, सारे क्वेश्चन मेरे से ही बनवाओगे। देखो सही चल रहा है ना? बिल्कुल सही।
ये कहाँ से आ गया? देखो इसमें बताना है आपको ये कैसे होगा, ये आपको बताना है। इसके कोने पे 2-3 लाइनिंग है, कोई नहीं, ये सब चलता है। बताओ जल्दी से इसका आंसर। मैंने क्वेश्चन बना दिया है आपके सभी के सामने, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपको इसका आंसर बताना है, सभी को बताना है, सभी को। बताओ। देखो ऑप्शंस 4 होंगे, मैं ऑप्शन नहीं बना रहा, ठीक है ना। बस ये बॉक्स बना देता हूं। ये मानो ये बॉक्स है, ये वाला ये है, तो इसके अंदर आपको पहले तो ये खींचना पड़ेगा, ये खींचना पड़ेगा ना गोला। उसके बाद आपको ये बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर ये करना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर ये 3 डंडे खींचने पड़ेंगे, इसको उठा के इसमें रख दो। जिस ऑप्शन में ये हो वो आंसर है इसका। ठीक, सही जवाब, बिल्कुल अंकित का सही जवाब, बिल्कुल सही। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मिटा दूं, कर करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा वक्त नहीं है। देखो ये वाली आकृति बतानी है किस ऑप्शंस के अंदर है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आप सभी को। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, बताओ जल्दी किसके अंदर है ये, बताओ। ऑप्शन नंबर डी, जल्दी जल्दी छाप दो, वक्त बहुत कम है, अभी आपकी मैथ की क्लास भी चलेगी। मैथ वाले सर जो हैं हमारे बहुत बढ़िया हैं, उनकी क्लास भी जरूर देखा करो। और अगर आप मैथ और रीजनिंग यहाँ पढ़ते रहोगे ना, तो 50 में से कम 48-49 नंबर कहीं ना गए आपके। लेकिन मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, नहीं ना कि हम ही पढ़ाते रहेंगे, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, अगर इतनी तुम मेहनत कर लो तो आपका सिलेक्शन है। बनाओ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो। ऑप्शन नंबर डी सही है। बताओ कैसे सही है। देखो इसमें इस तरीके का बन रहा है ना, ये हो गया, 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 इसमें ये आकृति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। बच्चों हर फैसला होता नहीं है सिक्के उछाल के, यह रीजनिंग का खेल है, इसमें रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 50-49 सीरीज के क्वेश्चन, आकृति के क्वेश्चन अलग बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, वो भी एसएससी के एग्जाम्स में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। 40 ले लो, 35 ले लो और 22 ले लो। बताओ जल्दी क्या क्या फर्क हो रहा है इनमें। दिख रहा होगा ना, 1 माइनस हो रहा, 2 माइनस हो रहा, 3 माइनस हो रहा, 4 माइनस हो रहा, 5 माइनस हो रहा, तो 6 कर दो 29 आ जाएगा, 7 कर दो तो 22 आ जाएगा। बिल्कुल लॉजिक सवाल है। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, 19 में देख लो। इस क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी ना, तब 2021 चल रही है, फिर छप जा, कोई टेंशन थोड़ी ना। 1-2 तो रिपीट भी हो जावे, और ना तो डिजिट चेंज कर देगा, सीरीज तो सेम ही रहेगी, सीरीज ना बदलने वाली।
कथन निष्कर्ष का है। फिर कह रहा कथन, कथन कह रहा है कोई बिल्ली बंदर नहीं है। बंदर अलग बना दो, बिल्ली अलग बना दो, बंदर अलग बना दो, बिल्ली अलग बना दो। कोई बंदर नहीं, नहीं नहीं, कोई बिल्ली बंदर नहीं है। ये हो गई बिल्ली, ये हो गया बंदर। वो कह रहा कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो बंदर अलग बनेगा, बिल्ली अलग बनेगी। फिर कह रहा कोई बंदर गाय नहीं है। वो कह रहा कोई बंदर गाय नहीं है, तो बिल्ली हो सकती है, हो सकती है ना बिल्ली। तो कोई बंदर बिल्ली नहीं है, तो कोई बिल्ली तो गाय हो सकती है ना, हो सकती है नहीं। फिर वो निष्कर्ष में कह रहा कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली गाय नहीं है। सही है, उसने कहा थोड़ी ना कि बिल्ली गाय है। हम कह रहे हैं हो सकता है, अलग है बिल्ली भी और गाय भी। फिर कह रहा कोई बंदर गाय नहीं है, वो भी सही है। तो इसमें ना तो बिल्ली बंदर है, ना बिल्ली गाय है, ना गाय बंदर है। तो इसमें ना तो एक सही होगा, ना दो सही होंगे। तो ना फर्स्ट सही, ना सेकंड सही, कोई सा भी सही ना हो, कोई सा भी अनुसरण नहीं करते हैं। चलो एक और बना लो। पहले प्लस ही लिख लो, उसके बाद माइनस कर लियो। 2 5 3 6 सब दिख रहा ना। 2 5 3 6 4 9 4 9 5 20। तो आपको बताना है 3 13 7 और इसे बंद और कर दो। अब यहां बताना तुम्हें क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसमें। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। हो गया ना, ऊपर वाला तो मिल गया। अब ये 6 कैसे मिले, कर दो गुणा। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 7 6 जा 42। तो यहां पे 42 आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आ गया ठीक, 42 आंसर सही है। चले नेक्स्ट की तरफ। अब कर लो छोटा बड़ा क्वेश्चन है। वो कह रहा है राकेश, एक तो हो गया राकेश, फिर हो गया नितिन। नितिन, आज तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा। वो कह रहा राकेश नितिन से लंबा है, किंतु भरत जितना लंबा ना है वो। भरत सु छोटा, राकेश सु लंबा। लेकिन राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है बताओ। देखो दिखा रहा हूं, राकेश, नितिन, भरत। ये हो गया भरत और ये हो गया लोकेश, और एक और बचा गौरव। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। राकेश जो है ना वो नितिन से लंबा है। राकेश, अब तुम डंडे खींचने चालू कर दो। राकेश जो है ना वो नितिन से लंबा है, तो इसका थोड़ा लंबा डंडा खींच दो। देखो लॉजिकली बता रहा हूं तुम्हें, छोटे बड़े वो ग्रेटर देन स्मॉलर देन मत देखो, सीधा सीखो देसी। नितिन से लंबा कौन है, राकेश। तो राकेश को थोड़ा बड़ा बना दो, नितिन को थोड़ा छोटा बना दो। फिर कह रहा वो किंतु भरत जितना लंबा ना है राकेश, तो भरत थोड़ा लंबा कर दो।
भरत थोड़ा और लंबा बना दो, भरत अब लंबा होगा। उसके बाद अगर आप भरत जितना लंबा, लोकेश जो है राकेश से छोटा है। अब सबसे लंबा तो ये बना दिया हमने, राकेश से लंबा, लेकिन राकेश जो है ना, लोकेश जो राकेश से छोटा है, तो ये इतना बड़ा बनेगा, से छोटा। किंतु गौरव से लंबा, तो गौरव को और छोटा बना दो। तब पूछ रहा सबसे लंबा कौन है, दिख रहा है ना सबसे लंबा, ये जो भरत, ये सबसे लंबा। ऐसे बना लियो ना, कोई दिक्कत ना, बस नॉर्मल, जो जितना लंबा कहवा उतना ही लंबा बना दियो, और जो छोटा कहवा उसे छोटा बना दियो। ऐसे ही नाम लिख लियो, क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत आवे तो हमें बता दियो, हम बैठे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलो। अब जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, उसके बाद फिर जो है वो 10 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो उसकी स्थिति बतानी है, वो अब किस स्थिति में और कितनी दूरी पर है, देख लो। क्वेश्चन आपको यहां दिख जाएगा ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं आंसर कर रहा हूं, क्वेश्चन वहां से देख लियो। पश्चिम में जा रहा 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर जा रहा पश्चिम में, 14 किलोमीटर। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ये तो आप सभी जानते होगे ना। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल अंकित, सही चल रहा मामला। फिर कह रहा पश्चिम में जा रहा है, फिर कह रहा वहां से मुड़ के दक्षिण में चल दिया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से साउथ में चला दो, मतलब दक्षिण नीचे को। फिर कह रहा 10 किलोमीटर चल दिया पूर्व दिशा में, तो समथिंग यहां 10 किलोमीटर हो गया ये। वो पहले पश्चिम में चला 14 किलोमीटर, फिर वो दक्षिण में चला 3 किलोमीटर, और वो फिर पूरब में चल रहा है 10 किलोमीटर। तो ये हमारी, अगर ये यहां तक चल लेता तो कोई दिक्कत थोड़ी होती, 14 चल लेता, तब ये कितना चला होगा, अब ये जो है 10 चला है, तो आगे बच कितनी रही है, 4 किलोमीटर की दूरी बच रही है ना। और ये कितनी है, 3, ये 3 किलोमीटर की है, वो 4 किलोमीटर की है। तो आपने मैथ में पढ़ा, तो ये दूरी बतानी है हमें, ये वाली दूरी बतानी है, ये कितनी दूर है। तो आपने ये वाला पढ़ा है ना, 4, 3, तो ये कितना होगा, 5 हो गए वैसे तो ये। अब मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूं, कहो तो देखो, 3 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो, 9 वो हो जाएगा, और 9 16 वो हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और जब इसे रूट हटाओगे तो ये 5 आ जाएगा। ये सब मैथ के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम बोले इसे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होगा है बच्चों। इस तरीके से 5 आ जाएगा। 5 किलोमीटर की दूरी है, सभी की समझ में आ गया, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब एक समीकरण हल कर लो, इक्वेशन 15, 5, 3, 25। ये स्टार बना दिए, ऑप्शन दे रहा हूं, धड़ाक देसी बता दियो। बराबर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, गुणा, डिवाइड, बराबर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, बराबर, गुणा, बराबर, डिवाइड। देखो, अगर हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो कंडीशंस बिल्कुल विपरीत हैं। किसी भी कंडीशन में 15 आ नहीं सकता इज इक्वल टू में। कर लो, 25 या 75 में जब आप 5 का भाग करोगे भी तो 25 या 75 होते हैं, नहीं बनती बात। इसे देख लो, 15 पंजे 75, 3 में करोगे तो 25 आ ही जाएगा।
आ ही जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। फिट कर लो, यहाँ गुणा कर लो, यहाँ डिवाइड कर लो, यहाँ बराबर कर लो। 15 पंजे 75, 75 में 3 का भाग करोगे तो 25 आ जाएगा। बिल्कुल सही है सेकंड वाला ऑप्शन। इस तरीके से आप इन्हें एडजस्ट करके भी देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो बिना एडजस्ट करे। ऑप्शन धर धर के माइंडली ऑप्शन धर लेना। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद में पता पड़ जाएगा इज इक्वल टू कहाँ लगेगा समथिंग और मल्टीप्लाई समथिंग कहाँ पे लगेगी। और बॉडमास का नियम भी आपको पता चल चुका होगा, पिछली क्लास में मैंने सभी को समझाया था। और एक क्वेश्चन और है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है जो तुम्हारे दैनिक जीवन में आवे। देखो दिखाता हूं। साप्ताहिक क्रम लगाना है सभी को। दैनिक, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, और पाक्षिक। अरे बच्चों सही चल रही है क्लास? कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी क्लास। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, हम उस क्वेश्चन को कल दोबारा बताएंगे आपको। लेकिन आपको मेहनत उतनी करनी है जितनी हम कर रहे हैं आपके साथ, आपको कोई नहीं रोक सकता। पाक्षिक और द्विमासिक, द्विमासिक करो इन्हें अरेंजमेंट। सबसे पहले कौन सा आता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है और फिर क्या होता है, ये इसके नंबर्स हैं अरेंजमेंट करने के। देखो सबसे पहले दिन यानी कि दैनिक स्थिति, जो आज दैनिक होगा। दैनिक के बाद में हमारा सप्ताह होगा, 7 दिन का सप्ताह होगा। पहले दैनिक होगा, फिर सप्ताह होगा, साप्ताहिक, 7 दिन बोल देते हैं साप्ताहिक। फिर हमारा पाक्षिक होगा, सप्ताह से ज्यादा 15 दिन यानी कि पाक्षिक। फिर हमारा मासिक मंथ होगा, महीना। और फिर होगा हमारा द्विमासिक यानी कि दूसरा महीना, 2 महीने। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट में कैसी लगी हमारी क्लास आप सभी को। और हमें हमारे चैनल को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रात रात में सभी बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी 2 ही प्रैक्टिस सेट हुए हैं। ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा ना, उसकी तरह है। एकदम से 20 प्रैक्टिस सेट होंगे आपको, जो कि एक रामबाण सिद्ध होगा एग्जाम्स के अंदर। जब आप बैठोगे ना तो पेपर ऐसे ही कर दोगे कि ये तो हमने बहुत आसान है, ये तो हमने कर रखे हैं क्वेश्चंस। इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा हमारे 20 प्रैक्टिस सेट करने के बाद। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको, इससे आप इतनी ही मेहनत करो ताकि पेपर में आप अच्छे मार्क्स ला सको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू।